हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं राजेश कुमार शर्मा आपका मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जो कि क्लास चल नहीं पा रहे थे रेगुलर, लेकिन आज से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी और आपको जो कोई भी कभी दिक्कत होगी आप हमको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो हम लोग देखिए सदिशों का योग दो विधियों से पढ़ा था। एक पढ़ा था चतुर्भुज विधि, एक समांतर चतुर्भुज विधि, दो पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का गुणा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का गुणा क्या होता है ये जानेंगे। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं सदिशों का गुणा। सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणा दिख रहा है सही से? ये सदिशों का गुणा है। अभी और डार्क लिखते हैं। देखिए, सदिश के गुणा करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? यहाँ दिखा देते हैं आपको। सदिशों के गुणा करने की दो विधियां हैं। वो दो विधियां, एक अदिश गुणनफल होता है और एक सदिश गुणनफल होता है। एक होता है आपका अदिश गुणनफल, एक होता है अदिश गुणनफल और दूसरा होता है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अब अदिश गुणनफल मीन्स कि दो सदिश मिलके क्या बना दें, एक अदिश बना दें। दो सदिश मिलके एक अदिश बना दें, मतलब सदिश गुणे सदिश बराबर क्या हो जाए, अदिश हो जाए। और सदिश गुणनफल का मतलब कि दो सदिश मिलके क्या बना दे, सदिश बना दे। दो सदिश मिलके ही सदिश बना दे, मीन्स सदिश गुणनफल सदिश बराबर सदिश। ये दो गुणनफल, दो सदिश का गुणनफल सदिश मिल जाए, ये सदिश गुणनफल होता है। और दो अदिश गुणनफल का, जो दो सदिश गुणनफल को मिलाकर अदिश बना दे, वो अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे अदिश गुणनफल होता क्या है। अदिश गुणनफल हेडिंग डालते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट अभी हम लोग पढ़ें। अदिश गुणनफल क्या है? जब दो सदिशों का गुणनफल, जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त गुणनफल क्या हो जाए, अदिश हो जाए। जब दो सदिशों से प्राप्त गुणनफल अदिश हो जाए तो वो अदिश गुणनफल कहलाता है। आप हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा कि जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त गुणनफल अदिश मिल जाए तो वह अदिश गुणनफल कहलाता है। क्लियर है? इसे डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं, लिख देते हैं कि जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त, जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त गुणनफल अदिश, जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त गुणनफल अदिश होता है, क्या होता है, अदिश होता है, तो वो अदिश गुणनफल कहलाता होता है। तो वह अदिश गुणनफल कहलाता है।
तो वह अदिश गुणनफल कहलाता है। अब इसके पहले एक नियम ये जानते हैं कि इसे ये डॉट लिख दे रहे हैं। डॉट मतलब ये ऐसे बिंद का आकार का करना है। इसे डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसे डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। और दूसरा कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। ये वेक्टर ए है, ये क्या है, ये वेक्टर बी है। अगर इसको इसे मिला देंगे तो त्रिभुज विधि बन जाएगा ना। ऐसे डॉट 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 कर दें तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। इनके बीच में कोण जो बना है वो क्या है, थीटा है। तब ये क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अर्थात ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है, और थीटा क्या है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। कॉस थीटा कहाँ से मिला, अरे भाई त्रिभुज विधि में, त्रिभुज विधि के लिए समझा दें कॉस थीटा कैसे मिल गया, ए बी कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है, आधार की, और किसकी बात हो रही है, कर्ण की। आधार की और कर्ण की ही तो बात हो रही है। तो आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। वेक्टर ए का परिमाण ए होता है, वेक्टर बी का परिमाण बी होता है, तो दोनों मिला के क्या बना दिया, ए बी कॉस थीटा। लिख दे इसको कि जहाँ ए जो है वेक्टर ए का परिमाण है, यहाँ लिख सकते हैं कि ए वेक्टर ए का परिमाण, बी जो है वो क्या है, वेक्टर बी का परिमाण, और थीटा क्या है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का क्या है, के बीच का कोण है वो। क्लियर है। यहाँ हमने दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। त्रिभुज विधि से देखा जाए तो यहाँ पर केवल हमको आधार और कर्ण प्रदर्शित दिख रहे हैं। आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनस इक्वल होता है कास थीटा के। तो यहाँ से वेक्टर ए का परिमाण क्या है, ए, वेक्टर बी का परिमाण क्या है, बी, और कौन सा थीटा एंगल बना रहा है, ये कास के लिए, तो कास थीटा। ये त्रिभुज विधि तो बता चुके हैं आपको कैसे आया था, समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा और त्रिभुज विधि द्वारा, दोनों ही प्रूव कराए हैं आपको। क्लियर हो गया इतना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा रोक के वीडियो। फिर आगे हम देखते हैं अदिश गुणनफल के गुण क्या है, कि हमारे जो अदिश गुणनफल के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़े हैं सदिशों का गुणा में अदिश गुणनफल की बात की। यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है कि जब दो सदिशों का गुणनफल से प्राप्त जो गुणनफल होगा, यानी जो आपको गुणा मिलेगा वो क्या मिल जाए, अदिश मिल जाए, तो क्या हो जाएगा वो अदिश गुणनफल। जब दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त गुणनफल अदिश होता है तो वह अदिश गुणनफल कहलाता है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, अदिश की। देखिए दो सदिश का हमने इसे डॉट से डिनोट करते हैं। दो सदिश को डॉट प्रोडक्ट लगाया, परिमाण में ए बी कॉस थीटा। देखिए ए और बी दोनों क्या है, वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी। क्लियर हो गया। तो फिर अब हम पढ़ते हैं अदिश गुणनफल के गुण क्या क्या है। चलिए देखते हैं अदिश गुणनफल के गुण। सारी वीडियो आप लोग देखिएगा सही से, और जो नहीं आएगा सैटरडे को लाइव क्लास रहेगी, समय आपके पास पहुंच जाएगा वो, तो उसमें जो भी दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। अदिश गुणनफल के गुण देखिए।
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल के गुण क्या क्या है ये जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्रम विनिमय नियम आप लोग कक्षा 8-9 में पढ़े होंगे कि क्रम विनिमय का क्या मतलब है, दो प्रकार से, योग का क्रम विनिमय और गुणा का क्रम विनिमय। मीन्स यदि हमको दो प्राकृतिक संख्याएं मिली हैं, उन दोनों का क्रम बदलने पर अगर वो योगफल वही रहता है तो वो योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। नहीं समझे? मान लीजिए 2 और 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको जोड़ा गया तो जो रिजल्ट मिला हमको 5। अब इन्हीं के क्रम को बदल दिया गया। क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदलना। पहले 3 लिख दीजिए, बाद में 2, तो भी हमको इसका रिजल्टेंट 5 ही मिला। चाहे 2 + 3 लिखिए, चाहे 3 + 2 लिखिए, हमको 5 और 5 ही मिल रहा है ना। तो ये योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी के अपोजिट अगर हम यहीं पर 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, दोनों का रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 6 ही मिला ना। तो ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन ये गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, ये योग के क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ हम किसकी बात करें, अदिश गुणनफल के गुण की। तो पहली गुण इसकी यही होती है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और कैसे करता है ये मैंने आपको सिद्ध भी करवाया था कि वेक्टर A + वेक्टर B इक्वल होता है वेक्टर B + वेक्टर A के। क्लियर है? तो आप लिख लेंगे पहले नंबर पर कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहला नंबर कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस पर सवाल भी बताएंगे हम। दूसरा अब इसका देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा, यदि वेक्टर, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया या जाना कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल AB cos थीटा, यही लिखा। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल AB cos थीटा हुआ। कैसे हो रहा है क्रम विनिमय, हम आपको बता दे रहे हैं कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि 2 वेक्टर बनाए, एक हमारा हो गया वेक्टर A, दूसरा हो गया वेक्टर B। इनके बीच का कोण क्या है, थीटा। एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, तो बन गया वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। अब यहाँ पर वेक्टर A का परिमाण क्या है, A, वेक्टर B का परिमाण क्या है, B, यही है। वेक्टर A का परिमाण A, वेक्टर B का परिमाण B, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा, तो cos थीटा। अब इसकी नोक को देखिएगा आप, ये वेक्टर A और वेक्टर B के बीच के लिए था। अब अगर हम वेक्टर B डॉट वेक्टर A लिखें कि वेक्टर B डॉट वेक्टर A इक्वल, तो क्या होगा, BA cos थीटा। तो BA cos, तो यहाँ लिखेंगे BA cos। अब हमको B से A जाना है, A से B नहीं। तो जब B से A जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे 360 पर घूम के जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 360 माइनस थीटा ना। जब B से A की ओर गया, A से B की ओर गया थीटा, A से B की ओर गया तो थीटा, और जब B से A आया तो 360 माइनस थीटा ना। इतना अगर इसको हटाइए, थीटा है, अगर इतना पूरा करेंगे तो पूरा 360 था, 360 में थीटा निकल गया तो 360 माइनस थीटा, तो cos 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि वेक्टर B डॉट वेक्टर A इक्वल BA cos 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और नो चेंज, सो cos 360 माइनस थीटा का cos थीटा ही हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि वेक्टर B का परिमाण B है, वेक्टर A का परिमाण A है, cos थीटा इक्वल ही है।
तो ये क्या बन गया, अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो इक्वल है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, है ना इक्वल। क्रम विनिमय नियम का पालन कर दिया, क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा पढ़ेंगे, समांतर सदिश क्या है, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। इसको मिटा दें, चलिए देखिए, ये तो क्रम विनिमय नियम का पालन कैसे करता है ये दिखा दिए। अब दूसरा हम लोग जानेंगे कि समांतर सदिश क्या है। समांतर सदिश के विषय में पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ एक एरो ये खींच दीजिए, एक एरो ऐसे खींच दीजिए, दो एरो हम बना दिए। देखिए, ये एक दिशा जा रही है हमारे हाथ की, तो दूसरी भी यहीं जा रही है, दोनों यहीं से जा रहे हैं, तो कोण कितना बन रहा है, 0, एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ कोण जो बना वो क्या बना, थीटा इक्वल 0 डिग्री, यही बना। दूसरा देख लीजिए, देखिए ऐसे है, एक इधर आ रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, एक इधर आ रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, तो विपरीत जा रहे हैं ना। तो ये कितने अंश का कोण बना रहे हैं, एक सरल रेखा में आर पार हो रहे हैं, मतलब ऋजरेखीय कोण बन रहा है। ऋजरेखीय का मतलब थीटा इक्वल कितना, 180 डिग्री, क्लियर है। थीटा इक्वल क्या बन गया, 180 डिग्री। इसके लिए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कास थीटा की जगह पर 0 लिखेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कास 0 अंश का मान तो 1 होता है, कास 0 डिग्री वैल्यू 1। अब दूसरा इसके लिए अगर करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कास 180 डिग्री, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल कास 180 अंश का मान एक -1 तो माइनस ए बी। कुल मिला के ये जानना हमको कि दो सदिशों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और वो एक दूसरे के समांतर और बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका तीसरा पॉइंट अगर देखें, ये तीसरा पॉइंट कि किसी भी सदिश का उसी से गुणा कराने पर हमको क्या गुणनफल प्राप्त होता है। जैसे वेक्टर ए का हम वेक्टर ए में ही गुणा कराएं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये हो जाता है कि ए कास थीटा। अब वेक्टर ए एक ही दिशा में है ना, ए है तो एक ही दिशा में है, तो यहाँ कास कितना अंश बनेगा, कितने अंश की डिग्री बनेगी, 0 की। तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर, ए में का गुणा करेंगे ए स्क्वायर ही तो बना, कास 0 की वैल्यू 1। तो जिससे ये क्या, किसी सदिश का उसी सदिश से गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। लिख लीजिएगा कि किसी सदिश का उसी सदिश में गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। लिख लेंगे, किसी सदिश का उसी सदिश में गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा इसका क्या गुण है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से समकोण बनाते हो, वेक्टर ए बन गया ये वेक्टर बी बन गया, यहाँ पर बना दिया समकोण। समकोण का मतलब क्या, थीटा बराबर 90 डिग्री बन गया। तब क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कास 90 डिग्री, ए बी कास 90 अंश का मान 0। तो क्या मिल गया हमको
कि जब दो सदिश लंबवत हो, जब दो सदिश लंबवत हो तो उनका परिमाण शून्य होता है। जब दो सदिश लंबवत हो तो उनका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, लंबकोणीय एकांक सदिश। ध्यान में आ रहा होगा, हमने बताया था कि लंबकोणीय एकांक सदिश जो भी नंबर वो डाल लीजिएगा। लंबकोणीय एकांक सदिश लंबकोणीय एकांक सदिश एक दूसरे से ये आपका x अक्ष है, ये y, ये z। क्लियर है? ये वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c। यहाँ से हम इसको क्या डिनोट करते हैं? ये कैप ऑफ i, कैप ऑफ j और कैप ऑफ k। i कैप, j कैप और k कैप, इनका जो परिमाण होता है वो एकांक होता है, यूनिट वेक्टर होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए i j k हमको मिल चुका है, ठीक है। तो i j k जब मिला है तो लंबकोणीय एकांक सदिश में कि अगर हमको i और j के बीच हमको निकालना है कि कैप ऑफ i डॉट कैप ऑफ j इक्वल, तो क्या हो जाएगा? i j, तो कैप i एकांक, एकांक मतलब उनका परिमाण क्या होता है? 1। तो कैप ऑफ i का परिमाण 1 इंटू कैप ऑफ j का परिमाण 1 इंटू कास, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं? 90 अंश पर समकोण पर होते हैं। तो कास क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 0। ऐसे आई जे के का निकालेंगे तो भी 0, के आई का निकालेंगे तो भी 0, आई के का निकालेंगे तो भी 0, जे आई का निकालेंगे तो भी 0। मतलब दो अलग अलग वेक्टरों का परिमाण का गुणनफल क्या हो रहा है? हमारा शून्य हो जा रहा है। अर्थात जो आई कैप ऑफ आई कैप जे कैप बराबर है आई जे के आई के आई जे आई के, मतलब अलग अलग अगर मिल गया तो ये सब क्या होगा? हमारा शून्य हो जाएगा। क्लियर है? आई जे के आई के जे आई ये सब मिल गए अगर, तो हमारा जो वैल्यू होगा, जो परिमाण होगा वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तथा अगर हम यही देखें कि अगर आई को एक साथ लें, जे को एक साथ लें, के को एक साथ लें, तब क्या मिलता है गुणनफल? जैसे आई और आई को एक साथ लिए, इनका परिमाण क्या होता है? 1 होता है। कैप ऑफ आई का परिमाण 1 एकांक, इसका भी 1। ये बना कास, एक ही दिशा में है ना, समांतर एक ही दिशा में है, तो क्या बन गया? आई 2 बार लिए, एक ही दिशा में जा रहा है। ये देखिए, तो क्या बन जाएगा? ये कास 0 अंश, तो 1 मिला आई। ऐसे ही जे का करेंगे तो 1 इंटू 1 कास 0, इसका भी 1 मिलेगा। के का करेंगे तो 1 इंटू 1 कास 0, इसका भी क्या मिल जाएगा? 1। आई जे के इन सब की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? 1। आई जे के इन सब की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 1 मिल जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा हो तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में आइए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं साहब, एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, ठीक है? वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। बहुत सरल सा सवाल है, बहुत सरल है, और भी हम कराएंगे कई न्यूमेरिकल, पहले इसको देख लेते हैं।
कि दिया गया कि यदि वेक्टर ए बराबर दिया गया, क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए इक्वल दिया गया 2i प्लस 3j प्लस 4 की तथा वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 2j प्लस 3 के दे दिया गया। अदिश गुणनफल ज्ञात करो, तो इनका क्या ज्ञात करना है हमको? अदिश गुणनफल। क्या किसका अदिश गुणनफल बताओ? क्या बताओ? अदिश गुणनफल बताओ। तो अदिश गुणनफल के लिए हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पर आप ए बी का अस्थिटा मत कर दीजिएगा, जब अलग अलग रहेगा तब आप करेंगे ना। अभी तो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए लिखिए क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4 के इंटू बी का लिखेंगे 3i प्लस 2j प्लस 3 के। अभी हम लोगों ने गुणा बताया कि आई का गुणा करने का नियम क्या? आई का आई के साथ, इसका 2i का इसके साथ, फिर 2i का इसके साथ, फिर 2i का इसके साथ, फिर सबका सबके साथ होगा। लेकिन उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि i डॉट जे डॉट के डॉट आई डॉट के, जे डॉट आई, ये सब अगर मिल गया, जे डॉट के, तो सब शून्य होगा। आई तो हम सीधे सीधे करते क्या हैं कि आई को ले लें, जे को ले लें, के को ले लें और गुणा करा दें। आई इक्वल 1 होता ही है। जैसे आई का जैसे 2 में 3 में किए तो 3 2 जा 6, 2i इंटू आई का 1 होता ही है। अब 2i का 2j में करेंगे तो 4i क्या हो गया? शून्य, तो पूरा शून्य हो जाएगा। तो प्लस 3 का आप 2 में कराइए, जे का जे के साथ, 3 2 जा 6, ये भी मिला। जे का 1 होता है, 4 3 जा 12, के का 1 होता है। तो सब ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमको? 24। 6 6 12 12 24, इसका परिमाण क्या मिल गया हमको? 24 मिल गया। क्लियर हो गया। अब अगर इसी में थोड़ा सा बढ़ जाए, कहा जाए कि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण बताइए क्या होगा? वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण आ जाए कि वेक्टर ए व वेक्टर, एक क्वेश्चन इसी में बन गया। आप लोग अपने से मत बार बार निकालना शुरू कर दीजिएगा कि कोण सब में निकालेंगे, जब कहेगा तभी निकालिएगा। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, अब हमको कोण बताना है। अब कोण बताने के लिए हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कास थीटा। अब थीटा लेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान मिल गया हमको कितना? 24। यही मिला है ना, 24 ही तो मिला है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 24। अब ए बी कास थीटा, तो ए को लिख लेंगे अंडर रूट में और बी को अंडर रूट में लिख लेंगे, कास थीटा अपना लिख देंगे बाहर। ए वेक्टर ए का परिमाण है तो ए को लिखिए पहले। ए क्या है? 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ये मिल गया इंटू। अब वेक्टर अब बी का निकालेंगे, तो बी का 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। कास थीटा है तो कास थीटा नोट कर लीजिए। ये तो 24 था, ये क्या हो गया? 16 और 9 25 4 29, ये 29 मिल गया। इंटू कर लो इसी में 9 और 9 18 18 4 22 कास थीटा। मल्टीप्लाई कर दो या इसी के नीचे लिख दो 24 अपान, या एक स्टेप और ले जाओ 29 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 22 9 जा
29 में 22 का, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर वही 5 8 6 3 8 cos थीटा, या इसी को लिख दीजिएगा cos थीटा इक्वल 24/√638, या थीटा इक्वल लिख दीजिएगा cos इनवर्स 24/√638। बस ये कोण निकालने का तरीका है। इसका स्क्वायर रूट निकालने आता है तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो इतने पर छोड़ दीजिएगा। क्लियर है? एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। क्लियर? एक सवाल और करते हैं। आगे भी करवाएंगे भी इसमें, लेकिन एक सवाल और देख लीजिए। जैसे कहा गया कि यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर 2i 3j - 4k न्यूटन का बल वस्तु को वस्तु को 3i 4j - 2k 3i 4j - 2k मीटर विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। मीटर विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्लियर? तो यहाँ देखिए, न्यूटन मतलब बल की बात किया जा रहा है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापित मतलब विस्थापन भी सदिश राशि है। दो सदिश मिल गए तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। जो दिया है, W पूछ रहा है, F दिया गया है 2i 3j - 4k, S दिया गया है विस्थापन 3i 4j - 2, ये दिया गया है। पूछ क्या रहा है? W। तो अदिश मिल रहा है, कार्य अदिश राशि है। कब? जब दो सदिश का गुणनफल हुआ। W बराबर क्या मिल गया? F × S। अब इसको रख देते हैं गुणा के रूप में। F की वैल्यू 2i + 3j - 4k, 3i + 4j - 2k। अब गुणा करेंगे तो i वाले के साथ, j वाले के साथ, k वाले के साथ, तभी तो वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज तो सब 0 होगा। तो 2 3 जा 6 + 3 4 जा 12, माइनस और माइनस का प्लस, 4 2 जा 8, क्या मिल गया इसकी वैल्यू? 26 जूल। ये 26 जूल इसका आंसर आ गया। 26 जूल तक कार्य कर रहा है वो। क्लियर है इतना? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद का कल हम फिर आपको वीडियो बना के भेजेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप लोग हमसे
सैटरडे को जब लाइव क्लास में लूँगा तो उसमें आप लाइव चैट में जाकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए।